और 107, हाँ वन नीचे वाला तो याद है, 107, 1 और 18 करके दिया हुआ था, और ऊपर था 133 और समथिंग करके दिया हुआ था। पूछा था इसी सीरीज से रिलेटेड कौन है, एसएससी में जो पूछता है कि उत्तर देने के लिए कौन सा पर्याप्त है, इस तरीके से पूछा हुआ था। तो मैं देखिए दो में कंफ्यूज था, एक अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह जी में। तो भाई स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। तो दोस्तों फाइनली 25 फरवरी 2026 को यानी कल के दिन आपका आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया। इसी 25 फरवरी को थर्ड शिफ्ट में मेरा भी आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का एग्ज़ाम था। तो उसी से रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके का एग्ज़ाम लेवल था और कितने अटैम्प्ट मैंने किए, और अटैम्प्ट के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा आपका कि 2024 वाला जो प्री हुआ था उसके लेवल उसका लेवल और इस बार जो सीबीटी 1 हुआ आरआरबी जेईई का उसके लेवल में कितना अंतर है। क्योंकि दोस्तों मैंने 2024 वाला भी प्री अटेम्प्ट किया था और इस बार भी मैं दिया, तो उसमें मुझे अंतर काफ़ी अच्छा सा मैं देख सकता हूँ कि काफ़ी अच्छा खासा अंतर था। दोस्तों अगर मैं पर्टिकुलरली मैथ की बात करूँ तो मैथ सेक्शन 2024 में मुझे अच्छे से याद है कि मैंने 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और मेरा 28 का 28 सही था। इस बार जो मैथ का लेवल है मैं अच्छे से कह सकता हूँ, मुझे पूरी तरीके से याद है कि लेवल उसका 2024 वाले से बहुत अच्छा खासा है। मैथ के क्वेश्चन में कैलकुलेशन पूछा है, कॉन्सेप्ट भी अच्छा खासा पूछा है, और अगर कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं पकड़ पाएंगे तो आप अच्छा खासा अटेम्प्ट छोड़ देंगे। देखिए दोस्तों इस बार जो मैंने मैथ में अटेम्प्ट किया है मैं 27 मैथ में अटेम्प्ट कर पाया हूँ। मुझे 3 क्वेश्चन मैंने मैथ में छोड़ दिया है, और एक अलजेब्रा का क्वेश्चन छोड़ा है, और ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन छोड़ा है, और एक क्वेश्चन और कुछ किसी का छोड़ा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं 27 के करीब मैं मैथ में अटेम्प्ट किया हूँ। दोस्तों इस तरीके से मैं अगर देखूँ तो मैथ का लेवल जो है 2024 वाला और 2025 वाला वही पेपर को एकदम अलग बना देता है। उसी से ही आपका अटेम्प्ट सेफ स्कोर और अटेम्प्ट और कट ऑफ काफ़ी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं बात करूँ आपका जीएस पोर्शन का, तो जीएस पोर्शन में देखिए स्टैटिस्टिक्स का मुझे जहाँ तक याद है कि क्वेश्चन नहीं पूछा था। उसके साथ ही साथ आपका हिस्ट्री का भी मुझे अच्छे से याद है कि क्वेश्चन नहीं पूछा था मेरे वाले शिफ्ट में। ज़्यादा पोर्शन था करंट अफेयर का और पॉलिटी का 3 के करीब क्वेश्चन, 3 या 4 के करीब क्वेश्चन पूछा था, और जियोग्राफी का भी क्वेश्चन पूछा था 1-2 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स का भी मुझे जहाँ तक याद आ पा रहा है कि क्वेश्चन नहीं था। इस तरीके से करंट अफेयर और आपका पॉलिटी से और जियोग्राफी से ही आपका जनरल अवेयरनेस का 15 क्वेश्चन लमसम यही कंप्लीट कर लेता था। और अगर बात करूँ तो मैं आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का, तो फिजिक्स में आपका ज़्यादातर क्वेश्चन मुझे देखने को मिला दर्पण से और लेंस से। अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन आपको इसी से देखने को मिला, दर्पण और लेंस से। आपका कोई पूछ रहा है चिन्ह परिपाटी मतलब साइन कन्वेंशन से पूछ रहा है, और फोकस मतलब इसी से मतलब कॉन्सेप्ट से पूछ रहा है, ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल से क्वेश्चन ही पूछा था। दर्पण में आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन कोई नहीं था कि 1/f वाला जो क्वेश्चन नहीं होता वो, उससे कोई क्वेश्चन नहीं था। और केमिस्ट्री में आपका सोल्यूशन से ज़्यादा क्वेश्चन था, सोल्यूशन से 2-3 क्वेश्चन था। निलंबन से एक पूछा था कि निलंबन का उदाहरण दैनिक जीवन में सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। इस तरह अम्ल से भी क्वेश्चन पूछा था, एक अम्ल के साथ क्रिया कराई गई थी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का, तो उससे भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था। तो बायो से इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ था। बायो से देखिए क्वेश्चन उससे नहीं पूछा था। आवर्त सारणी से मुझे जहाँ तक अच्छे से याद है कि आवर्त सारणी से क्वेश्चन नहीं पूछा था, पुटअप नहीं किया था। और आवर्त सारणी के अलावा और किसी और से टॉपिक जैसे मान लीजिए आपका हाँ ये परमाणु सिद्धांत वगैरह, और परमाणु सिद्धांत जो दिए हैं विभिन्न आवर्त सारणी जो दिए हैं उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ था। एक भी क्वेश्चन मुझे अच्छे से याद है कि उससे पुटअप नहीं किया हुआ था। जनरली क्वेश्चन इसी तरह। और देखिए मुझे एक अच्छा क्वेश्चन याद आ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मैं उसको प्री में ही पढ़ के मेंस में अगली बार जो मेंस हुआ था उसमें पढ़ के गया था। एक जसपाल सर बताए थे इकोलॉजी का, कि जो मनुष्य होता है वो बायो मैग्नीफिकेशन यानी जैव आवर्धन का सबसे अधिक असर उसी पे पड़ता है। उसका कारण बताइए, वो पूछा हुआ था क्वेश्चन। उसमें दिया हुआ था कि मनुष्य ज़्यादा भोजन खाता है और वो अपशिष्ट को मतलब डाइजेस्ट कर लेता है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन था, और एक था कि जो ह्यूमन होता है वो फूड चेन में वो टॉप पे होता है, तो जितने भी बायो मैग्नीफिकेशन होंगे सबका लेटेस्ट और सबसे आखिरी जो इफेक्ट पड़ेगा कंजप्शन करके वो जाएगा आपका मनुष्य पे ही। तो इसी के कारण सबसे ज़्यादा आपका मनुष्य पर या ह्यूमन पर सबसे ज़्यादा बायो मैग्नीफिकेशन का इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इकोलॉजी का भी एक क्वेश्चन उसी में था। बायो से हाँ फ्लोएम का क्वेश्चन था एक, कि मतलब पत्तियों पर पत्तियों में जो भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो वो किस
ऊतक के द्वारा, किस टिश्यू के द्वारा पौधों के पूरे भाग में पहुंचाया जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन बायो में भी थे। अगर मोटा मोटा मैं कहूँ तो भाई मुझे देखिए 2024 वाला जो पेपर प्री था उससे अच्छा खासा लेवल इस बार मुझे देखने को मिला। मैथ सेक्शन की अगर बात कर लें आप तो आपको मैथ ही आपको दिखा देगा कि हाँ भाई उसका लेवल और इसका लेवल क्या अंतर है, ठीक है। उसके साथ ही साथ देखिए इस बार जो रीजनिंग की मैं बात करूँ तो इस बार रीजनिंग में आपका सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, ये अच्छा खासा लेवल पूछा है। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन से ही आपका पेपर रीजनिंग का जो होता है वो थोड़ा आपका टफर साइड में जाता है, क्योंकि बाकी और चीज़ें ये हो गया, पजल वगैरह हो गया, और सीरीज़ वगैरह एक सीरीज़ मुझे अच्छे से याद है, मैं उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। 133 और कुछ करके ऐसे दिया हुआ था, और 107, हाँ नीचे वाला तो याद है 107, 1 और 18 करके दिया हुआ था, और ऊपर था 133 और समथिंग करके दिया हुआ था। पूछा था इसी सीरीज़ से रिलेटेड कौन है, तो मैं उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाया। काफ़ी देर तक किया था कुछ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया क्या होने वाला है, तो मैं उसको अटेम्प्ट नहीं किया। मतलब पजल का भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा हुआ था, सिटिंग अरेंजमेंट का भी पूछा हुआ था, और एक कथन और निष्कर्ष का, जैसे देखिए आपका ये एसएससी में जो पूछता है कि उत्तर देने के लिए कौन सा मतलब निष्कर्ष, कौन सा निष्कर्ष पर्याप्त है, इस तरीके से पूछा हुआ था। तो मैंने जो निकाला था कि दोनों मतलब फर्स्ट पहला कथन और दूसरा कथन दोनों ही निष्कर्ष निकालने के लिए आवश्यक होंगे। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन था, मैंने उसको लगा लिया था। वो भी जहाँ तक क्या सही है अप्रॉक्सीमेटली, वो उसी तरीके से दोनों का उपयोग करके ही निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके का पेपर था दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने पूरा अटेम्प्ट किया दोस्तों। मेरा अटेम्प्ट जो था वो था 85 आउट ऑफ 100। तो मैंने 85 में ज़्यादा तुक्का मारने की कोशिश नहीं की है, तुक्का कम ही मारा है दोस्तों, और देखते हैं कितना कट ऑफ जाएगा इस बार। तो मुझे जहाँ तक लगता है भाई, अगर एवरीथिंग अबव 70 वो एक अच्छा स्कोर होगा, क्योंकि इस बार लेवल अच्छा खासा पूछा है। इसके साथ ही साथ करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा हुआ था कि यूवी चहल का रिकॉर्ड सबसे पहले T20 क्रिकेट में, मतलब सबसे जो ज़्यादा विकेट है उसका रिकॉर्ड किस गेंदबाज ने तोड़ा, मतलब यूजी चहल का रिकॉर्ड किसने तोड़ा T20 क्रिकेट में मोस्ट विकेट के मामले में। तो मैं देखिए दो में कंफ्यूज था, एक अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह जी में। तो भाई इसमें तो ऑप्शन दिया हुआ था कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, सिराज और अर्शदीप। तो मैं अर्शदीप पे ही गया, क्योंकि अभी भी लेटेस्ट में इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा T20 क्रिकेट में जो गेंदबाज विकेट लिए हैं वो अर्शदीप सिंह हैं। तो मैंने सोचा भाई मैं इसी पे अटेम्प्ट करता हूँ, तो मेरा सही हो गया। इसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन आप एलिमिनेट करके कर सकते हैं अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे। पूछा हुआ था कि कर्मा नाम का एक फेस्टिवल, मतलब वो पूछा हुआ था उड़ीसा और झारखंड छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कौन सा फसल उत्सव मनाया जाता है। तो उसमें दिया हुआ था राउफ दिया हुआ था, गरबा दिया हुआ था, भांगड़ा दिया हुआ था और कर्मा दिया हुआ था। तो मैंने तीनों एलिमिनेट कर दिया कि राउफ आपका उधर नॉर्थ इंडिया में कश्मीर की तरफ होता है, गरबा आपका और ये भांगड़ा वगैरह वेस्टर्न साइड पंजाब और इस इलाके में होता है। तो मैंने कर्मा एलिमिनेट करके मार दिया, मुझे मालूम नहीं था। मैंने कर्मा मारा और उसके बाद जब मैंने उसको बाहर आकर के चेक किया तो वो सही भी था। इसके साथ साथ एक पूछा हुआ था 1 अप्रैल 2025 को किस देश ने अपना वर्षगांठ मनाया, तो किस राज्य ने। तो मैंने उसमें उड़ीसा मारा था, वो भी एलिमिनेट करके मारा था। वो भी मैंने जब बाहर चेक किया तो वो भी मेरा सही है। तो दोस्तों इस तरीके के और भी सारे क्वेश्चन थे करंट अफेयर के। और हाँ, एक पूछा हुआ था स्टैंड अप एक नीति चलती है, योजना चलती है, उसके तहत कितना आपका वो दिया जाता है, लोन कितना दिया जाता है, उसका अमाउंट पूछा हुआ था। तो मुझे भाई याद नहीं था, मैंने मारा भी नहीं। इस तरीके का क्वेश्चन ये भी था। करंट अफेयर का पोर्शन जनरल अवेयरनेस में ज़्यादा था, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपने कितना अटेम्प्ट किया, आपके अकॉर्डिंग कितना सेफ अटेम्प्ट पे है और कितनी कट ऑफ जा सकती है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके साथ ही साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा याद आ रहा है तो उसको भी कमेंट में ज़रूर पुटअप करिएगा, ताकि हम लोग पता कर सकें कि हाँ उसका राइट आंसर क्या है। इसके साथ ही साथ कितनी कट ऑफ जा सकती है इस बार, तो मेरे अकॉर्डिंग एवरीथिंग अबव 70 गुड स्कोर है। आप सेफ अटेम्प्ट में हैं, सेफ स्कोर में हैं, आप कट ऑफ के अंदर आ जाएंगे, मेरिट लिस्ट के अंदर आ जाएंगे प्री में। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो 70 प्लस या 75 के करीब आपका इसी के अराउंड आपका कट ऑफ जाने का चांसेस है, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ क्वेश्चन। तो दोस्तों इस तरीके की सारी बातें हैं। आपने कितना अटेम्प्ट किया ज़रूर बताइएगा, आपके अकॉर्डिंग कितना कट ऑफ जा सकता है उसको भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।